preposition in, on, at, by ये किन के साथ लगते हैं? हमें सेंटेंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है। बाज़ औक़ात जहाँ इन आना होता है वहाँ हम ऑन लगा देते हैं, जहाँ एट आना होता है वहाँ हम बाय लगा देते हैं। तो आज इस वीडियो में इन, ऑन, एट और बाय के साथ कौन से वर्ड्स आते हैं वो शेयर कर रही हूँ। इन्हें याद कर लीजिए और फिर जब सेंटेंसेस बनाएं तो इनको आप बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे कि इन, ऑन, एट हमें किस किस के साथ लगाना है। सबसे पहले इन किस किस के साथ लगेगा? इन टाइम, in demand, in of focus, in an uproar, in answer to, in anticipation of, in danger, in debt, in decline, in defense of, in details, in disgrace, in disguise, in fact, in fairness to, in favor of, in fear of, in flames, in flower, in full, in future, in gear, in general, in good condition, in good faith, in hand, in harmony with, in haste, in hiding, in high spirits, in honor of, in horror, in ink। अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आते हैं तो इनसे पहले आपने preposition in यूज़ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ I complete my work in time, तो यहाँ पे टाइम से पहले मुझे इन लगाना होगा। दिस प्रोडक्ट इज़ इन डिमांड, ये प्रोडक्ट डिमांड में है। तो जब आपने ये वर्ड यूज़ करने हैं तो इनसे पहले आपने इन यूज़ करना है। ऑन हम किस किस वर्ड के साथ लगाएंगे? ऑन वॉच, ऑन शेड्यूल, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रोड, ऑन ओथ, ऑन पेन ऑफ, ऑन द एयर, ऑन बैलेंस, ऑन अ डाइट, ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ लार्ज स्केल, on a small scale, on a small scale, on a pension, on a regular basis, on a spree, on account of, on an expedition, on an island, on approval, on average, on bail, on behalf of, on board, on business, on order, on remand, on show, on strike, on suspicion of, on the agenda, on the brink of, on the dot, on the edge of। तो जब सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे तो आपने इनसे पहले ऑन यूज़ करना है। एट कौन कौन से वर्ड से पहले आप लगाएंगे? एट हाई स्पीड, एट रिस्क, एट वन साइड, एट अ फ्रैक्शन ऑफ, एट द आउटसेट, एट द एंड, एट साइड, एट द डबल, एट वन टाइम, एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्टेंस, at a glance, at a guess, at a loose end, at a loss, at a low ebb, at a price, at a rate of, at a speed of, at a standstill, at all cost, at all events, at issue, at large, at least, at length, at most, at night, at noon, at one's leisure, at one's request, at peace, at war। तो जब ये वर्ड आप यूज़ करेंगे सेंटेंस में द कंट्री इज़ एट वॉर, तो आप इससे पहले वॉर से पहले एट लगाएंगे। अब देखते हैं कि बाय हम किससे पहले लगाएंगे? बाय लॉ, बाय नेचर, बाय फार, बाय डिज़ाइन, बाय चांस, बाय द नेम ऑफ, बाय लक, बाय एक्सीडेंट, बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल मीन्स, बाय एनी स्टैंडर्ड, बाय अपॉइंटमेंट, by birth, by check, by coincidence, by courtesy of, by definition, by degree, by design, by dint of, by far, by force, by hand, by heart, by law, by marriage, by means of, by mistake, by my watch, by nature, by no means, by request, by rights, by sight। तो जब भी आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं इनसे पहले बाय यूज़ करना है। और बहुत सारी जगहों पे हम कंफ्यूज होते हैं कि इन वर्ड से पहले क्या आएगा, बाय यूज़ करें हम, एट आएगा या इन आएगा, ऑन आएगा या इन आएगा। तो अब आप अगर इन वर्ड्स को आराम से याद कर लें, तो अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लें कि इनसे पहले मैंने इन यूज़ करना है, इन तमाम वर्ड्स की लिस्ट से पहले मुझे ऑन यूज़ करना है, तो फिर सेंटेंस बनाते हुए प्रीपोजिशन का इशू नहीं आएगा। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।